तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन पहले ये आता है कि डेवलपमेंट हम लोग किसको कहते हैं। तो हमने फर्दर स्टडीज में ये पढ़ा है कि डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं जैसे कि इंप्रूवमेंट होना। किसी के लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि वो डेवलपमेंट कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, किसी के भी लाइफस्टाइल में ग्रोथ हो जाए, उसके सोशल कंडीशन में ग्रोथ हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, तो वो उसका डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, इट इज अ वास्ट टर्म which includes economic development, good governance, reducing poverty, illiteracy, etc. यानी एक ऐसा टर्म जहां हम लोग ये कह सकते हैं जहां गरीबी बिल्कुल ना हो, जहां गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज हो, जहां पर लोगों को हेल्थ केयर अच्छा मिलता हो, उनका इंडिविजुअल ग्रोथ हो रहा हो, उनका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा हो, तो ऐसे टर्म को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक चीज जो हमें याद रख के चलना है कि डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर, कि एक का डेवलपमेंट सबका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरा चीज, हर किसी के लिए डेवलपमेंट जो है ना वो अलग अलग स्केल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने हमेशा एग्जांपल दिया है कि अगर इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो 20 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट क्या सिर्फ पास हो जाना है, और जो 10 बच्चे वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अच्छा स्कोर कर सके, 80-90% ला सके। 5-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो ये स्कोर करना चाहते हैं कि उनका 90 अबव आ जाए, जो ये टारगेट लेके चलते हैं। सिचुएशन को समझना है, सेम बुक, सेम टीचर, सेम रिसोर्सेस, पढ़ाने का तरीका भी एक, पढ़ने का तरीका भी एक, लेकिन टारगेट सबका अलग अलग है। ठीक, तो यही कहता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोवाइड इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है क्योंकि डेवलपमेंट गोल सबका डिफर करता है। क्लियर है? अब सवाल है कि गोल किसको कह सकते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हर किसी का अपना एक गोल होता है, तो गोल हो सकता है किसी का एस्पिरेशन, ठीक है, उसका डिजायर, जो वो अचीव करना चाहता हो लाइफ में। जैसे तुम में से बहुत से ऐसे होंगे जो सेलिब्रिटी बनना चाहते होंगे, कुछ ऐसे जो आर्मी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। अब किसी की शादी होगी उसके लिए डेवलपमेंट है, हो गया, अब क्या, जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया। कोई आर्मी में जाना चाहता है, उसका जॉब ज्वाइनिंग हो, उसके लिए कोई करोड़पति बनना चाहता है, तो सबके लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? तो गोल क्या हो सकता है? गोल हो सकता है डिजायर या एस्पिरेशन किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का, या पूरे नेशन का, उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। कि कुछ के लिए डेवलपमेंट, जैसे हमने कहा कि टॉपर बनना होता है, कुछ के लिए डेवलपमेंट सिर्फ पास होना होता है, कुछ के लिए डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ अच्छा स्कोर करना होता है। तो सबके अलग अलग गोल हैं, सबका अलग अलग डेवलपमेंट है। इट इज जनरली डिफाइंड एज द ग्रोथ और इंप्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। यानी यूजुअली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जब किसी के लाइफ में कोई चेंजेस आया हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता हो, या कह सकते हैं कि उसका ग्रोथ हुआ हो, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। उसके सोशल लाइफ में अगर तरक्की हो रही है तो उसका डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं अच्छा खासा हो रहा है। अगर उसके इनकम इंक्रीज कर गया तो उसका डेवलपमेंट है। उसके स्टेटस में इंक्रीजमेंट आ गया है कि पहले लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, अब उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको हमेशा याद रख के चलना है, साथ लेकर के चलना है। पहला, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, सबके लिए तरक्की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि सब कोई करोड़पति बनना चाहता हो, सब कोई टॉपर बनना चाहता हो, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर। एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना है। जैसे मान लो आईपीएल में सारी टीमें मैच जीतना चाहती हैं, सबको डेवलपमेंट चाहिए, और मान लो चेन्नई जीत रही है या आरसीबी जीत रही है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बाकी टीमों के लिए फायदेमंद है। उसका डेवलपमेंट किसी और का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट हो जाता है, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट में डेवलपमेंट होता है। मान लो फाइनल में 2 टीम गई है, दोनों ही ट्रॉफी जीतना चाहती है, तो जो उसका डेवलपमेंट है वो सामने वाले के अगेंस्ट है, या सामने वाले का जो डेवलपमेंट है इसके अगेंस्ट है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। इज इट क्लियर? चलिए
डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल एंड द रीजन। अब कह रहा है कि अगर हम लोग ये टर्म यूज करते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है। लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, हर किसी की जिंदगी अलग अलग है। कोई अमीरी में जिंदगी बिता रहा है, कोई स्ट्रगल में बिता रहा है, कोई बहुत गरीबी में बिता रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी रहा है, तो सबका डेवलपमेंट अलग अलग होगा। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना 3 BHK का फ्लैट बहुत बड़ा चीज रहता है। अब एक करोड़पति को कहोगे 3 BHK फ्लैट में रहे हो आके, उसके लिए भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर। ठीक है, पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम और दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है, जो उनके उम्मीदों पे खरा उतरे, जो वो डिमांड कर रहे हैं वो अगर पूरा हो जाए तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। अब आते हैं गोल पे। याद रखना है, ये CBSE बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गोल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल। सो द एस्पिरेशन एंड द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल, एस्पिरेशन और डिजायर किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी ग्रुप का हो सकता है, या पूरी कंट्री का भी हो सकता है। ठीक है, जिसको वो अपना ग्रोथ मानते हो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, एन इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ्स और सोसाइटी, या तो उनकी जिंदगी में बदलाव आए, इंप्रूवमेंट आए, या उनके समाज में बदलाव आए, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। इज इट क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे एक ही कंट्री में रहने के बावजूद सबका जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग होता है। पहला, अ लैंडलेस रूरल लेबर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक मजदूर, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसको रोज काम मिले, उसको अच्छी सैलरी मिले, उसको करोड़ों से मतलब नहीं है, वो कभी नहीं सपना देखता है कि हमें करोड़ों मिल जाए। उसका टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट होता है लिमिटेड इनकम जनरेट करना। इज इट क्लियर? अ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब में रहने वाला एक समृद्ध किसान, प्रॉस्परस मतलब जिसके पास अच्छा खासा एसेट हो। अब उस किसान से तुम ये कहो कि उसका गोल ये होना चाहिए कि वो महीने में 50 किलो अनाज उगा ले। एक साधारण किसान के लिए 50 किलो हो सकता है, पर एक प्रॉस्परस किसान के लिए नहीं हो सकता है। उसके लिए टारगेट होगा कि उसके फसलों के दाम और बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उसे रिटर्न मिले, वो अपनी बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके, उन्हें अच्छी जगह सेटल करा सके, ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। और हमारे यहाँ का एक किसान होगा, उसका क्या डेवलपमेंट है कि उसकी फसल जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना उसका निकल जाए, उसके परिवार वालों को खाने पीने के लिए मिल जाए, उसे भूखमरी नहीं झेलना पड़े, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। तो देखो, किसान एक ही देश में है लेकिन सबका डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड, यानी कि शहर में रहने वाला एक बेरोजगार, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से उसको क्या मतलब है? बैंगलोर के IPL जीतने से उससे क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसे हायर एजुकेशन का मौका मिले और परमानेंट जॉब मिल जाए, वो उसका डेवलपमेंट है। क्लियर है? चलिए, गर्ल इन द रिच फैमिली, अब बड़े बड़े परिवारों में आपने सुन रखा हो कि लड़कियों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती है, तो जो रिच फैमिली होती है, प्रॉस्पेरस फैमिली होती है, उसके घर की लड़कियों के लिए डेवलपमेंट क्या है? कार, बंगला, गाड़ी, वो तो ऑलरेडी है उनके पास। उनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा कि उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन मिले, वो जाकर के घूम सके, दुनिया देख सके, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। जैसा अधिकार उनके भाइयों को मिला रहता है वैसा उन्हें मिले। इज इट क्लियर? खैर, बाकी आप लोग जानते हैं कितना आप लोग को घूमने को मिलता है और कितना अधिकार आपको मिला हुआ है, वो तो आप सब जानते ही हैं, कहने की जरूरत तो है नहीं क्लास। चलिए, खैर, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अच्छा देखो, गोल का एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग अपने क्लास से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए क्लास कर रहे हैं, जैसे शशांक है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए क्लास कर रहा है कि कैसे बस क्लास आ जाना, चेहरा दिखा देना है, ठीक है। विष्णु है, इसको वीडियो एडिट करने से मतलब है। तो सबका डिफरेंट गोल है। अब शशांक का फ्यूचर क्या है? आगे चल के उसको एक बड़ा सा खटाल खोल लेना है, 100-200 गाय रख करके पूरे आरा को डेयरी में दूध सप्लाई कर देना है, वो उसका डेवलपमेंट है। उसको नहीं बनना है IAS, उसको नहीं बनना है ऑफिसर। विष्णु क्या, एक एडिटर बनना है, बढ़िया एडिटर बन जाए, वीडियो एडिटर मिल जाए, इसको बढ़िया स्टेज मिल जाए, वहां पे ये काम करेगा, बहुत बढ़िया, इसके लिए डेवलपमेंट है। सत्या के लिए क्या हो सकता है? सबको पता है। मान लो उसके लिए, आप देखो अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मान लो सत्या के लिए डेवलपमेंट क्या है? सत्या के लिए है कि वो स्टेशन पे जाए और पॉकेट मार ले, ठीक है, और उसका पॉकेट मार रहा, उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, पर जिसका पॉकेट उसने मारा उसके लिए थोड़ा डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं? तो डेवलपमेंट उसके लिए नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट ऑफ वन कैन नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ अदर, ठीक है। चलिए, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब लोगों के क्या क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं अदर देन इनकम? पैसों के अलावा इक्वल ट्रीटमेंट,
यानी कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है, सबको एक बराबर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोसाइटी में कभी इक्वालिटी नहीं मिली होती है, तो वो सीख क्या करते हैं कि भाई उन्हें बराबर अधिकार मिले, वो उनके लिए डेवलपमेंट है। फ्रीडम, द एबिलिटी टू मेक चॉइस, ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हें अपना डिसीजन लेने का राइट मिल जाए, या जैसे विद द ग्रोइंग टाइम पेरेंट्स कहते हैं ठीक है तुम देख लो ना तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम्हें ये फील होता है कि यू आर मैच्योर नाउ, कि अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। ये नहीं कि मॉल में गए रेड कलर का टी शर्ट उठा के पापा का बक ये नहीं ये ले लो, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि वो फ्रीडम नहीं है, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। बट क्या है कि मेंटालिटी ऐसी होती है कि लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फ्रीडम मायने रखता है कि वो अपने डिसीजन को खुल के ले सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। सिक्योरिटी, अ सेफ एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। अब मान लो कि कुछ लोग, तुम लोग कोचिंग में ही आते हो, तुम लोग क्लास करते हो तो अपना बैग की सेफ्टी लेकर के आते हो, तुम्हें क्या चाहिए कि भाई तुम अगर उड़ान अकेडमी में आ रहे हो तो कोई तुम्हारा बैग न चुरा ले, सत्या रहेगा तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मान लो पैसे लेके पैसा गायब हो गया, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है कि अगर हम जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां पर कोई भी चीज गायब ना हो, वहां कोई भी चीज चोरी ना हो, तो वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, इज्जत, खैर इस पे ना ही डिस्कस किया जाए। डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर, मतलब कि आपको रिस्पेक्ट मिले घर वालों से, बाहरी समाज से कितना मिलता है वो सब तुम लोगों को पता है, और पापा कितना रिस्पेक्ट करते हो तो कहना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को दोस्तों पे भरोसा हो सकता है, तुम पे नहीं हो सकता है, मोहल्ले के चार। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज में क्या है कि मौका मिलना चाहिए। जैसे मान लो तुम में से बहुत ये ये गोल उनका होगा कि उन्हें पढ़ने का अच्छा मौका मिले, उन्हें अच्छे रिसोर्सेज मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो अपना कैरियर सिक्योर कर सके। कुछ सोच रहे होंगे कैसे 0 माइल जाए, गाय धोने का ट्रेनिंग ले, खटाल चलाएं। कुछ सोचते होंगे कैसे स्टेशन जाए, पॉकेट मारे, खर्चा चलाएं। सबका अलग अलग गोल हो सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मौके की तलाश होनी चाहिए, कब यात्रीगण अपना बैग छोड़ के जाएं कि बैग लेके भागे, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट। अफेक्शनेट बिहेवियर, यानी कि आप जहां जा रहे हो वहां हर कोई आपको पसंद करे, यानी कि आपसे लगाव रखे, ये भी बहुत मायने रखता है। रोशन इसका बेस्ट एग्जांपल है, रोशन सबको इससे लगाव रखता है, ठीक है। गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर, अब ये बड़ा जरूरी चीज है, गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर। अगर गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर चाहिए तो उसके लिए काम अच्छा करना पड़ेगा। ऐसी जगह पे काम करेंगे जहां इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, जहां पे मान लो कि अब सत्या को ही एग्जांपल या रोशन को ही लो, तुम लोग साथ अनकंफर्टेबल है वो, कि तुम सब इंडियन हो, तो तुझसे वो अपने देश में जाके खुश रहेगा, है कि नहीं। जस्ट एग्जांपल था, सीरियसली, ठीक है। फैमिली फैसिलिटीज, देखो ये तुम सबने सुना होगा, ये हर घर की कहानी है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी पापा, वो गांव का बड़ा सा घर छोड़ करके शहर आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें या हमारे भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि बहुत लोग फैमिली फैसिलिटी को भी देखते हैं। इज इट क्लियर? पीपल हैव मिक्स्ड गोल, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मिक्स्ड गोल होता है। जैसे मान लो कि एक ब्रिज का बनना, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई ब्रिज बन जाए तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, सबके लिए फायदेमंद है। या एक इंडस्ट्री खुल रही है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ इंडस्ट्री खुले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले हमें, तो मिक्स्ड गोल भी होता है, ठीक। अब गोल जो है या लोग का डेवलपमेंट दो चीजों में नापा जा सकता है। एक होता है मटेरियलिस्टिक थिंग, जो ये किसी चीज के फॉर्म में हो सकता है, ये इनकम हो सकता है, ये एसेट हो सकता है, ठीक है, ये कोलेट्रल हो सकता है, ये व्हीकल हो सकता है, गाड़ी, बाइक, मोबाइल। कुछ लोगों को ये चीज चाहिए, उनके लिए यही डेवलपमेंट है कि नया फोन आया, नया फोन खरीद लिया, 2 लाख का फोन खरीद लिया, ये उनके लिए डेवलपमेंट है, ठीक। कोलेट्रल का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? संपत्ति, जैसे जमीन जायदाद जो तुम्हें दहेज में मिलता है, मतलब तुम्हारे पास पहले से है, ठीक। दूसरा होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग। नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग में इमोशनल चीजें होती है, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सारी चीजें, या हेल्थ केयर, ये सब जो होता है वो नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग में आता है। तो इन सब चीजों को देख करके अब हमें करना क्या है? हमें कैलकुलेट करना है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी इस कंट्री या किसी स्टेट का अगर हम लोग डेवलपमेंट नाप रहे हैं तो कैसे नाप सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री? देखो, इनकम सबसे पहला चीज हम लोग क्या नापते हैं किसी देश के लिए? इनकम। अगर उस देश में रहने वाले हर इंसान का इनकम ज्यादा है तो कंट्री डेवलप है, पहला हम लोग बिना कुछ सोचे बोल देते हैं, ठीक।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बहुत सारे लोग जो है वो कंट्री छोड़ के विदेश में सेटल होते हैं। क्यों सेटल होते हैं? अच्छी सैलरी के लिए। तो अगर अब तुमसे कोई पूछे कि इंडिया ज्यादा डेवलप है या अमेरिका, तो तुम्हें पता कुछ भी ना हो, लेकिन इतना तुम्हें पता है कि अमेरिका में लोगों को सैलरी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया जो हम लोग डेवलपमेंट नापने के लिए यूज करते हैं वो होता है इनकम। और इनकम क्या होता है? मनी अर्न बाय अ पर्सन। एक पर्सन या एक ग्रुप के द्वारा जितना पैसा कमाया जाता है वो उसके लिए उसका अर्निंग होता है, वो उसके लिए उसका इनकम होता है। ठीक। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट होता है कि एक गवर्नमेंट की एबिलिटी कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल अपने सिटीजन्स को दे सकता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना अच्छा लाइफस्टाइल वो अपने सिटीजन्स को दे सकता है, अपने नागरिकों को दे सकता है, या कितना कुछ चेंज उनके लाइफ में ला सकता है, वो उनका नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इंडिया के लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या है कि सबको रोजगार मिल जाए। वी आर प्लानिंग टू सेटल स्पेस स्टेशन इन द एटमोस्फेयर। हम लोग स्पेस स्टेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग एवरेस्ट पर जा रहे हैं, हम लोग अलग अलग जगह है। पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? कश्मीर पहुंचना है उसे। यहाँ दुनिया 3,84,000 किलोमीटर चांद पे पहुंच रही है और उसे 30 किलोमीटर कश्मीर में घुसना है। ठीक है। दूसरा चीज समझ लो, मान लो नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हो तो नेशनल डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मांगते थे और पूरी जनता भी मांगती है। कितना बड़ा तरक्की हुआ, इतना तरक्की भारत में नहीं हो सकता है। तो ये हो गया नेशनल डेवलपमेंट। अब एक नेशनल डेवलपमेंट स्केल जो होता है वो एक गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी होती है अपने सिटीजन्स की लाइफ को सुधारने की। एक एग्जांपल देते हैं चाइना का। 1990 से पहले चाइना बहुत गरीब देश था, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं कि हंगर हार्डशिप वगैरह सब कॉमन था, और आज दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी में से एक। तो उसने किया क्या है? उसने इंडिविजुअल ग्रोथ को नहीं देखा है, उसने पर्टिकुलर किसी सेक्टर को डेवलप नहीं किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट पे वर्क किया है। उसने अपने सिटीजन्स की लाइफ को सुधारा है, अपने एम्प्लॉयज की लाइफ को सुधारा, मतलब कंट्री में हर लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड किया है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है, लिटरेसी रेट प्रोवाइड किया है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हुआ है। इज इट क्लियर? तो नेशनल डेवलपमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ द नेशन टू इंप्रूव लाइफस्टाइल ऑफ इट्स सिटीजन। और ये कैसे किया जा सकता है? हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जॉब अपॉर्चुनिटी, इटीसी। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और अदर स्टेट। अब अगर डेवलपमेंट नापना हो तो कैसे नापते हैं? अभी हमने डिस्कस किया इनकम। पहला क्राइटेरिया रख लो इनकम का, और दूसरा अगर रखना चाहोगे तो नेशनल इनकम रख लो कि उस पूरी कंट्री का इनकम कितना हो रहा है। मान लो भारत का पूरा इनकम 2024 का मैंने निकाला तो निकला 20 लाख करोड़। पाकिस्तान का 1 लाख आया, 1 लाख करोड़ तो नहीं आएगा, मान लो 10 करोड़ आया। तो तुम बिना कैलकुलेट के बता सकते हो ना कि इंडिया ज्यादा डेवलप है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा तुम निकाल सकते हो पर कैपिटा इनकम से, यानी एवरेज इनकम से निकाल सकते हो। इन दोनों ही स्केल इनकम पे ही डिपेंड है। ये बात ध्यान रखना है कि पहला अगर हमें किसी का डेवलपमेंट नापना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम लोग इनकम ही यूज करेंगे। ठीक। अब ध्यान देना है, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है जिस पे हम लोग को डिस्कस कर लेना है। पहला है कंट्रीज इनकम। नेशनल इनकम ज्यादा होता है हम कहते हैं कि वो ज्यादा डेवलप है। जैसे यूएसए को एग्जांपल ले लो, फ्रांस को ले लो, जर्मनी को ले लो, चाइना, ये सारी कंट्रीज डेवलप मानी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका नेशनल इनकम ज्यादा है। नेक्स्ट है पीसीआई, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे नापते हैं हम लोग? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये होता है एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं समझो। मान लो कि कंट्री में 140 करोड़ आबादी है, हमारे भारत की 160 करोड़ आबादी है, तो हमें नाउ कैलकुलेट करना है पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। उस स्केल से हम ये निकाल सकते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति कम से कम मिनिमम इतना कमाता है। हमने पहले डिस्कस किया, हाउएवर इट हाइड्स द डिस्पैरिटीज, क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता है कि कितना कोई कमाता है, लेकिन एवरेज बता सकता है, इसीलिए इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है। 2024-25 सेशन की माने तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2878 है। डॉलर में, करेंसी हम लोग रुपीस में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, तो उसके हिसाब से 2878 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? इंप्रूवमेंट या ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। किसी इंडिविजुअल के लाइफ में ग्रोथ हो, किसी ग्रुप के लाइफ में ग्रोथ हो, तो वो उसका डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर। एक का डेवलपमेंट दूसरा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसके एक एग्जांपल समझाते हैं, पहले समझ लेना, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर।
तो इसको अगर डिफाइन करना है तो समझो कैसे करना। मान लो कि किसी जगह पर अगर हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी डैम जिसको कहते हैं हम लोग, किसी जगह पर अगर डैम बना तो उसके फायदे क्या क्या हैं, देखो कैसे डेवलपमेंट लाएगा वो। पहला, वो फ्लड को रोकेगा, बाढ़ को रोकता है। दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, डैम बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। चौथा, वो इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगा। छठा, ये पांचवा, ये भी हो सकता है कि वो एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि उसका जो रिजर्वायर होता है उसमें बहुत सारी मछली पालन किए जाते हैं जिससे कि एक रिच एक्वेटिक लाइफ मिलता है। छठा ये होता है कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कूल रखता है। ठीक, ये फायदे हैं डैम के। तो ऑब्वियस सी बात है कि डैम बनने से सबको फायदा है। द आंसर इज नो, सबको फायदा नहीं है, क्योंकि जो वहां रह रहे हैं या उस आसपास के गांव और एरिया के जो लोग, उन्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यह समझ में आया स्टेटमेंट कि डेवलपमेंट ऑफ वन इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ अदर। कैसे, अगर एग्जांपल देना हो तुम इस हाइड्रो पावर प्लांट से एग्जांपल दे सकते हो। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद हमने देखा है कि कंट्रीज यूजुअली अगर डेवलपमेंट को काउंट करती हैं तो दो चीजों में काउंट करती है, मटेरियलिस्टिक थिंग और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग। मटेरियलिस्टिक थिंग कोई चीज हो सकता है, जैसे मनी हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, एसेट हो सकता है। इसके दूसरी तरफ नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग होता है कि रिस्पेक्ट हो सकता है, इक्वालिटी हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, या पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकता है, फैमिलियर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो भी चीज है वो चीज के फॉर्म में नहीं, वो इमोशंस या अटैचमेंट के फॉर्म में दिखती हो, वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग होता है। ठीक है, यूजुअली कंट्री डेवलपमेंट नापने के लिए सबसे पहला पैरामीटर जो लेते हैं वो क्या होता है, इनकम। ठीक है, इनकम क्या होता है, मनी अर्न बाय ए पर्सन, एक इंसान जितना कमाता है वो उसका इनकम कहलाएगा। इसके दूसरे साइड पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम, यानी पूरी कंट्री कितना कमा रही है साल में, उसको टोटल पॉपुलेशन जब डिवाइड कर दोगे तो मिल जाता है पर कैपिटा इनकम। इज इट क्लियर। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना है।